एपिसोड 90। कौन है मेरा पति। जन्य ने अदा को चेंज करने के लिए कपड़े दिए और फिर अदा के साथ रिधिमा के रूम में आ गया। अदा रिधिमा से मिलने की जिद कर रही थी तो मजबूरी में जन्य को आना पड़ा। रिधिमा अभी तक बेहोश थी। अदा जाके रिधिमा के पास बैठ गई और उसकी चोट पर हाथ फेरने लगी। अदा के छूने ने रिधिमा होश में आई, लेकिन बंद आंखों में ही उसका वो वीडियो घूम गया और वो फिर एक बार डर से चीखते हुए उठी। उसकी चीख सुन के अदा भी डर गई और चीख पड़ी। जन्य भाग के अदा के पास आया तो अदा जन्य से चिपक गई। रिधिमा भी अदा की चीख से और डर गई थी तो वो भी जन्य से चिपक गई। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो रिधिमा को अपने आप से दूर कर देना चाहता था, लेकिन अदा ने रिधिमा के ऊपर से हाथ रख लिया था तो जन्य रिधिमा को अपने आप से दूर नहीं कर पाया। रिधिमा भी अदा का हाथ अपने ऊपर महसूस करके शांत हो गई थी। रिधिमा अभी भी डरी हुई थी, लेकिन अब वो अपने सेंस में थी। अदा रिधिमा को शांत देख के बोल पड़ी, अच्छे बालों वाली भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चीखी? रिधिमा ने जब अदा की आवाज सुनी तो अपने पूरे सेंस में आ गई और उसको ये भी ख्याल आया कि उसने जन्य को हग किया है। रिधिमा जन्य से दूर हो गई और इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, वो डरावना सपना देख लिया। जन्य धीरे से बोला, भूत को भी डरावने सपने आते हैं क्या? रिधिमा ने जन्य की बात सुन के अपनी नम आंखों से जन्य को देखा तो आज जन्य को रिधिमा की नजरों में कुछ अलग दिखा। जन्य को फेस रीडिंग बहुत अच्छे से आती थी। उसको कुछ गड़बड़ लगी तो उसने अदा से कहा, बच्ची जाओ तुम टीवी देखो, मैं आता हूँ। अदा ने ओके बोला और चली गई। अदा के जाते ही जन्य रिधिमा के सामने बैठ गया और उसको दोनों बाजू से पकड़ के बोला, क्या बात है, बोलो, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रिधिमा और डर गई। जन्य फिर रिधिमा को घूरते हुए बोला, बोलो क्या बात है, वरना मैंने अपने हिसाब से पता किया तो अच्छा नहीं होगा। रिधिमा और डर गई, अगर जन्य ने सब सच पता कर लिया तो उसके पापा का क्या होगा? नहीं, वो सच किसी के सामने नहीं आने दे सकती। रिधिमा ने सोचते हुए कहा, वो आज उस लड़के को ऐसे दिशा को मारते देख के मैं डर गई। जन्य ध्यान से रिधिमा को देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो रिधिमा सच बोल रही है कि झूठ। लेकिन रिधिमा फिर जन्य का ध्यान भटकाने के लिए उसके गले से लग गई और बोली, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो ताकि मैं उनसे एक बार बात कर सकूं? जन्य रिधिमा की बात सुन के नॉर्मल हो गया और उसको अपने आप से दूर करके अपना फोन निकाल के दिया और बोला, बात कर लो। रिधिमा ने फोन लिया और जन्य को देखने लगी। जन्य सामने बैठा था तो वो कैसे कॉल करती? जन्य भी रिधिमा की नजरों को पढ़ के उठा और जाते हुए बोला, मुझे मेरा फोन जल्द ही चाहिए। बोल के जन्य जैसे ही रूम से बाहर गया, रिधिमा पागल जैसे भाग के डोर के पास आई और डोर लॉक करके तुरंत अपने पापा को कॉल करने लगी। लेकिन उसके पापा ने कॉल पिक नहीं किया तो रिधिमा ने उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा, पापा प्लीज आप इंडिया वापस आ जाओ, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। पापा पर एक बात बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं किया, सब गलती से हुआ। पापा आई एम सॉरी, प्लीज पापा आप मुझसे गुस्सा मत होना। आप एक बार यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। प्लीज पापा आप किसी और की बात सुन के कोई फैसला मत लेना। रिधिमा ने मैसेज भेजा और जल्दी से जन्य के फोन से नंबर डिलीट करके ऐसे ही अननोन नंबर डायल करके छोड़ दिया ताकि जन्य उसके पापा का नंबर क्या है ये जान न सके। रिधिमा फिर अपना मुंह घुटने में छुपा के रोने लगी। उसको लग रहा था कहीं वो वीडियो उसके पापा तक तो नहीं गया, इसलिए उसने पहले ही अपने पापा को सब बताने का सोच लिया। रात को अदा बैठी टीवी देख रही थी कि अदीप पीछे से आया और उसके बाल बिगाड़ के बोला,
बोला है ना कम टीवी देखा करो। अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और सोफे के ऊपर घूम के अधिप से बोली, फिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आज सब कितना बोरिंग है। अधिप ने भी अदा की बात सुन के ये महसूस किया आज घर में अजीब सी शांति थी, वरना तो कुछ दिनों से उसका घर कम जंगल ज्यादा बन गया था जहां हर तरह का जानवर उपलब्ध था। लेकिन अधिप ने ज्यादा नहीं सोचा और अदा को अपनी गोद में लेकर रूम में जाते हुए बोला, ठीक है आज हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ गेम लेने चलेंगे। अदा खुशी के मारे अधिप के गले ही पड़ गई और बोली, सच्ची बॉस। अधिप मुस्कुरा के बोला, हाँ मैं चेंज करूँ फिर चलते हैं। आज अपना हीरो अच्छे मूड में था, वो आज जल्दी भी इसीलिए आया था कि कुछ समय अदा के साथ बिताएगा। उसके घर में इतने जानवर हो गए थे कि बेचारा अपनी क्यूट गिलहरी के साथ समय ही नहीं बीता पाता था। अधिप अदा को रूम में लाया और सोफे में बैठा के अपने कपड़े लेकर बाथरूम पहुंचा और बस अपनी शर्ट निकाली ही थी कि बाथरूम में अदा के कपड़े ऐसे ही पड़े थे और अदा की टी शर्ट में खून लगा था। वैसे अदा के कपड़े चेंज करने के बाद अधिप बाथरूम में जाके अदा के कपड़े समेट के सर्वेंट को धोने को देता था, लेकिन आज जन्य ने अदा को कपड़े चेंज करने को दिए थे तो अदा के पहले वाले कपड़े ऐसे ही पड़े थे। अधिप ने टी शर्ट में खून देखा तो उसके सारे मूड की बारात निकल गई और उसका दिल धक धक गल बन गया। अरे मतलब अपने हीरो की हार्ट बीट बढ़ गई। वो भाग के बाथरूम से बाहर आया और अदा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुमको चोट आई है। अदा डर गई। उसके गाल से अब उंगलियों के निशान चले गए थे, लेकिन हाथ में बेल्ट का निशान अभी तक बना था और उसके हाथ में दर्द भी था। अदा डर से अपना हाथ पीछे करते हुए बच्चों के जैसे डर से सोचने लगी, वो क्या बोले। लेकिन अधिप ने अदा को हाथ छुपाते देख लिया था। अधिप ने जल्दी से अदा का हाथ पकड़ा तो अदा दर्द से चीख पड़ी। अधिप ने अदा का हाथ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल पड़ गई और वो चीखते हुए बोला, ये कैसे हुआ। अदा कांप उड़ी। वो क्या बोले उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अधिप फिर चिल्लाया, कैसे लगी ये चोट और ये खून। अदा डर से तुरंत बोली, मेरा तो खून ही नहीं निकला, मैंने तो बस मारा। अदा ने जब दिशा को कवर किया था तब दिशा का खून उसकी टी शर्ट में लग गया था। अधिप गुस्से में फिर बोला, तुमने मारा किसको। अदा मासूमियत से बोली, वो भाभी माँ को, वो गंदे अंकल अपनी बेल्ट से मार रहे थे। भाभी माँ का खूब खून निकल रहा था, वो मुझे भी बेल्ट से मारने वाला था। अधिप की सांस अटक गई। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, लेकिन अदा की आगे की बात सुन के अधिप शॉक हो गया। अदा आगे बोली, फिर मैंने भी उसको वैसे ही मारा जैसे उसने भाभी माँ को मारा। मैं बिल्कुल नहीं थकी, मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैं कैसे डर सकती हूँ, मैं तो आपकी सब्जेक्ट हूँ ना। अधिप के दिल में अजीब सी शांति मिली। उसने 2 मिनट अदा को हैरानी से देखा, फिर उसको अपने सीने से लगा लिया। अदा थोड़ा शॉक हो गई। अधिप अभी उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, अब प्यार से गले लगा रहा है। सच में इस गोले का ये प्राणी बड़ा ही अजीब है, कभी भी गुस्से की बारिश करता और कभी भी प्यार के ओले गिराता है। लेकिन अदा अधिप की फीलिंग्स से बेखबर थी। अदा ने उसकी बात याद रखी, सही समय पर अपने दिमाग का यूज किया। ये जान के अधिप बाकी सारी बातें भूल गया था और उसको अब ये लग रहा था उसकी दवा असर कर रही है, उसकी मेहनत रंग ला रही है। सोचते हुए अधिप ने अदा को टाइट हग कर लिया। कुछ समय बाद अधिप अदा को बाहर लेकर जा रहा था, लेकिन अदा अदा थी, उसको अब अकेले कहाँ, झुंड में चलने की आदत हो गई थी। वो कैसे अपनी मंडली छोड़ के जाती। उसने अधिप को 5 मिनट रुकने को बोला और फिर सभी को बुलाने चली गई। किसी का मन तो नहीं था, लेकिन कोई अपनी क्यूट अदा को मना कर सकता है क्या। तो सब रेडी होकर आ गए। अधिप ने सबको देखा तो उसका मुंह बन गया।
भाई बनता भी क्यों ना, उसको अपनी रानी के साथ अकेले समय ही नहीं मिल रहा था। अधिप का मन तो किया सबको भागा दे या फिर अदा को लेकर भाग जाए, लेकिन जब उसके दिशा के फेस पर जख्म देखे तो उसने कुछ नहीं कहा और सभी एक साथ घूमने के लिए निकल गए। सभी चलने को तो रेडी हो गए थे, लेकिन सभी के मन में अलग अलग फीलिंग्स थी। रिधिमा डरी हुई बाहर जा रही थी। अगर वो ना जाती तो जन्य को शक हो जाता। जन्य तब से रिधिमा पर नजर ही रखे था और वो अभी भी रिधिमा पर नजर रखने ही जा रहा था। दिशा ये सोच के जाने को रेडी हुई थी कि वो एक और मौका देगी अपने प्यार को, ऐसे तो हार नहीं मान सकती। वैसे भी किसी महान बाबा ने कहा है, अपनी आखिरी दम तक कोशिश करो और कोशिश पूरी ना हो फिर दो सामने वाले को दो चार कोशिश अपने आप इसके गाल पर नजर आएगी। दिशा भी उसी बाबा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। तनय प्यार से समझा तो बढ़िया, वरना तनय ने तो डिग्री हासिल कर रखी थी। मार खाने में एक बार अपनी बीवी से खा लेगा तो क्या ही जाएगा। तनय तो अपना मस्त था, उसको तो बस अपनी गिलहरी के साथ घूमना था। उसको अदा के जैसे किसी से मतलब नहीं था, बस अपनी मस्ती में चलने का। अधिप भी अदा की खुशी के लिए सबके साथ था, लेकिन उसके दिल में अब अदा के लिए थोड़ा गुस्सा था। वो आराम से रात को सोते समय अदा को बताएगा। अब भाई अदा को थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए ना। अब अपने हीरो का मन अपनी हीरोइन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का था, पर अपनी हीरोइन ठहरी अदाओं की रानी कहाँ उन्हें समझ आती है अपने हीरो की फीलिंग्स। अब अपना हीरो भी कहाँ कम है, अपनी फीलिंग्स को हर्ट करने की कुछ तो सजा देगा ही। अब वो बात अलग है, वो सजा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। देखते आज क्या होगा। सभी अपने अपने ख्यालों की कश्ती लिए एक मॉल के प्ले जोन में पहुंच गए। अदा इतने सारे गेम देख के तो बाबरी ही हो गई। तनय अदा को लेकर गेम खिलाने ले गया। दिशा और रिधिमा भी खड़ी दोनों को देख रही थी। अधिप और जन्य आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। अदा का हाल तो मोटू के समोसे जैसा था। ये भी गेम खेलो, वो भी खेलो, सारे गेम आज ही खेल लो, कोई ना छोड़ो। तनय भी कम नहीं था, वो भी गेम ऐसे खेल रहा था जैसे दोबारा नहीं मिलेगा। अदा की वजह से माहौल पहले जैसे नॉर्मल हो गया था। कुछ ही देर में तनय बेचारा अब थक गया तो अदा से बोला, गिलहरी अब तुम खेलो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। बोल के तनय वही साइड में दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया और पानी ही पी रहा था कि एक लड़की आई और तनय के गले से लग गई। अचानक से पानी तनय के मुंह से बाहर आया और दिशा की आंखें। तनय ने उस लड़की को नजरें तिरछी करके देखा। वो लड़की तनय से दूर हुई और खुश होते हुए बोली, हाय क्यूट तनय, कैसे हो, पहचाना मुझे? तनय भी मुस्कुरा दिया और उस लड़की को देखते हुए बोला, तुमको कोई कैसे भूल सकता है। उस लड़की निशा ने तनय की कमर में हाथ डाल लिया और अपने बाल झटकते हुए बोली, मैं हूँ ही ऐसी, कोई मुझे भुला नहीं सकता। तनय मुस्कुरा दिया और उसने भी निशा के कंधे पर हाथ रख लिया और बोला, वैसे तुम यहाँ? निशा, हाँ, अपने बच्चे को लेकर आई थी, तुमको देखा तो मिलने चली आई। दिशा को दोनों की बातें सुनाई दे रही थी और उसके दिल में आग लग चुकी थी। तनय उससे सीधे मुंह बात नहीं करता और निशा के कंधे पर हाथ रख के बात कर रहा है। बाबा का रूल फॉलो करते टाइम दिशा सबसे पहले तनय का हाथ तोड़ेगी। ऊपर से दिशा को निशा के ऊपर गुस्सा इस बात का आ रहा था कि एक बच्चे की अम्मा होने के बाद भी वो तनय से इतना चिपक रही है। दिशा जल रही थी कि अपनी अदा पानी छिड़कने आई, अरे मतलब पानी लेने आई। अदा दिशा के पास आई और बोली, भाभी माँ, मुझे भी प्यास लगी है, पानी दो ना। दिशा अपने गुस्से वाले ख्यालों से बाहर आई और मुंह बना के अदा के लिए बैग से पानी निकालने लगी कि अदा दिशा को देख के बोली, क्या हुआ भाभी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों है? दिशा चिढ़ते हुए बोली, गुस्सा नहीं, आग लगी है मेरे अंदर।
अदा सीरियस हो गई और चिल्लाते हुए बोली, आग लग गई, आग लग गई, कोई मदद करो। सभी अदा की तरफ देखने लगे कि दिशा ने जल्दी से अदा का मुंह बंद किया और सभी से झूठी मुस्कान के साथ बोली, अदा को भूख से पेट में आग लगी है, मैं कुछ खाने को दे देती हूँ। सभी दिशा को ही देख रहे थे कि दिशा जल्दी से अदा को थोड़ी दूर रखी बेंच तक ले आई और उसको बैठाते हुए बोली, माते क्यों मेरी आग को बढ़ा रही हो? अदा मासूमियत से बोली, मैं तो आग बुझाने में मदद कर रही थी। दिशा अदा के बगल में मुंह बना के बैठ गई और बोली, ये आग ऐसे नहीं बुझेगी। अदा ने दिशा को आगे पीछे देखा, फिर बोली, पर आग लगी कहाँ है, मुझे तो दिख ही नहीं रही। दिशा बेचारगी से बोली, तुमको नहीं दिखेगी, तुम अभी प्यार क्या होता है समझती नहीं ना। कैसा लगता है जब अपना पति किसी और छोरी के साथ चिपकता है तो? अदा सवाल करते हुए बोली, कैसा लगता है? दिशा ने अदा की तरफ देखा और बोली, बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, मन करता अपने पति और उस छोरी दोनों का कीमा बना के खा जाऊं। अदा दिशा को शांति से देख रही थी कि दिशा की नजर सामने गई, अब निशा अदीप के गले पड़ गई थी। दिशा ने निशा की तरफ देख के अदा से कहा, देखो तुम्हारा पति भी उससे चिपक रहा है, पर तुम्हारा अच्छा है यार, तुमको कुछ फील नहीं होता। अदा ने सिर घुमा के अदीप और निशा को देखा और फिर दिशा से बोली, कौन है मेरा पति? लो भाई, जोक ऑफ द डे। वैसे सवाल गलत नहीं था, जब अदीप सब्जेक्ट करता घूमेगा तो यही होगा। अच्छा हुआ अपने हीरो नहीं सुना, वरना आज और अभी अदा पंखे के ऊपर दिखाई देती, वो भी पंखा चालू होता। बेचारी दिशा थोड़ा हैरान हो गई थी अदा के सवाल से। दिशा ने पहले तो अदा की तरफ हैरानी से देखा, फिर अपना सिर झटकते हुए बोली, अदीप जी, और वो लड़की हमारी सौतन। बोल के दिशा ने उदासी से अपना सिर नीचे कर लिया। अदा फिर कंफ्यूजन में बोली, पर वो तो मेरे बॉस है। दिशा उदास मन से बोली, यार मतलब एक ही है। अदा ने अपने होठ गोल करते हुए कहा, ओ मतलब एक सिक्के के दो पहलू, वैसे ही एक इंसान के तीन नाम, पति, बॉस और अदीप। लो भाई, फिर चला अपनी रानी का दिमाग, पक्का कुछ बबाल कटेगा। दिशा ने फिर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अदा फिर कुछ सोच के बोली, तो अगर मेरे पति उर्फ बॉस से कोई लड़की चिपके तो मुझे क्या करना चाहिए? दिशा, तुमको गुस्सा आना चाहिए। हमारी अदा रानी तुरंत अपने फेस पर गुस्सा ले आई, पर ये गुस्सा भी क्यूटनेस वाला था, जिससे तो बच्चा ना डरे, अदीप क्या घंटा डरने वाला था। दिशा आगे बोली, खून करने का मन करे। अदा ने अपने नाखून पेने कर लिए। दिशा फिर बोली, बैल के जैसे सींग मारने का जी करे। अदा खड़ी हुई और अपना सिर नीचे करके बैल के जैसे अपने पैर को उठा के अपने सिर पर अपने हाथों से सींग बना के आक्रमण करने को रेडी होने लगी। दिशा का सिर नीचे था और उसके मुंह पर हाथ था, तो वो देख ही नहीं पा रही थी अदा क्या कर रही है। दिशा फिर अपने दिल के जलन वाले दर्द को समेटते हुए बोली, मन करे बस घुसा दो उसके पेट में दोनों सींग। दिशा का बोलना था कि अदा ने आक्रमण कर दिया, लेकिन अदीप ने तुरंत ही निशा को अपने आप से दूर कर दिया था। निशा तीनों की कॉलेज फ्रेंड थी और कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली भी। जब भी मिलती थी बेमतलब में गले से लग जाती थी। तनय भी अपना मस्त था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जन्य और अदीप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो तो निशा को देखते ही कट लेते थे, पर निशा ही जबरदस्ती सबसे चिपकती थी। अदीप ने निशा को अपने आप से दूर किया तो निशा बेशर्मों के जैसे जन्य के गले पड़ गई। लेकिन बेचारी भोली अदा, जो अभी अभी अदीप की बीवी के कैरेक्टर में आई थी, वो तो अपने बैल को लाल कपड़ा दिखा चुकी थी। निशा हट गई, उसको दिखा ही नहीं। अदा निशा को मारने आई थी, लेकिन अदा रूपी बैल के सींग अदीप के पेट में घुसे। अरे मतलब अपनी अदा के हाथ और सिर अदीप के पेट में घुसा।
अधिप अचानक से हुए इस बैल हमले से हैरान हो गया और पीछे को लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। अदा का तो वैसे ही कोई बैलेंस नहीं था तो अदा भी अधिप के सीने के ऊपर धम से गिरी। इस बार बैल का सिर अधिप के सीने में घुसा। अरे मतलब अपनी अदा का सिर। अधिप के मुंह से एकाएक चीख निकल गई। सभी भाग के दोनों के पास आए और हैरानी से दोनों को देखने लगे। अदा भी अपने बाल अपने फेस से हटा से क्यूटनेस से अधिप को देखने लगी। लेकिन अधिप गुस्से में अदा को देख रहा था। भाई को इतनी जोर से लगी जो थी। गुस्सा आना ही था। सच में उसके घर में जंगली जानवर रहते थे जो कभी भी उसके ऊपर अटैक कर देते थे। लेकिन अपनी अदा तो अदा थी, क्यूट दिख रही थी, लेकिन दिशा की बातें उसके अंदर घूम रही थी। अदा मुंह बना के अधिप को घूरते हुए बोली, कहाँ है हमारी सौतन? अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा अधिप के सीने पर मारते हुए फिर बोली, आज आप दोनों के सीने में सींग घुसा घुसा के दोनों का कीमा बना दूंगी। अदा की हरकतें देख के दिशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब तो गई बेचारी, अब तो बाबा का ज्ञान भी काम नहीं आएगा उसके। एपिसोड 91, इसको बाप बनने का सुख दिया। अदा अधिप के पेट पर बैठी उसके सीने में मुक्का मारते हुए बोली, कहाँ है हमारी सौतन? दिशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी मयूर से मार खाने के बाद जो हवा निकली हुई थी वो टाइट हो गई। क्या अदा ने उसको इसलिए बचाया कि खुद उसको मरवा सके? लेकिन अदा तो अदा थी, जो अपने कमान से एक बार निकली तो कांड पक्का। अदा ने अपने नाखून पेने किए और अधिप के सीने में घुसाते हुए बोली, बोलो कहाँ है मेरी सौतन? ओ भाई साहब, अपने हीरो के फेफड़े फैल गए। गजब नाखून घुसाए थे अपनी क्यूट अदा ने। अधिप के फेफड़े के साथ साथ उसकी आंखें भी फैल गई थी और इस कतार में अपने बाकी के जानवर भी मुंह हैरानी से फैलाए अदा को देख रहे थे। अदा किसी मिनी भूत प्रेत के जैसे अधिप के ऊपर सवार थी, पर देखा जाए तो अपनी अदा गलत नहीं थी। जब किसी का हस्बैंड किसी और लड़की से चिपकता है तो वाइफ बिना भूत प्रेत चढ़े चुड़ैल बन जाती है। पर यहाँ अपने हीरो पर एक डायलॉग फिट बैठ रहा था, खाया पिया कुछ नहीं, बिल फटा सारा उसके ऊपर। अधिप हैरानी से अदा को देख रहा था कि अदा फिर अधिप के सीने में मुक्का मारते हुए बोली, कहाँ छुपा के रखा है बताओ मुझे। अधिप के मुंह से चीख निकल गई। भाई गजब मारा था अदा ने। अधिप का जो बचा खुचा फेफड़ा था वो फैल क्या भाई टूट के बिखर गया। अब अपनी अदा भी थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी। बोले तो थोड़ी सी बलबान पर बुद्धिबान नहीं। अधिप की चीख सुन के जन्य ने जल्दी से अदा को पीछे से पकड़ के अधिप के ऊपर से उठा लिया और बोला, बच्ची ये क्या कर रही हो? अदा गुस्से में अधिप को देखते हुए अपने पैर चलाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं इस आदमी का कीमा बना दूंगी। इसने मुझे धोखा दिया, मुझसे शादी करके दूसरी लड़की के साथ इलू इलू करता है। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हाय रे मेरे बच्चे। उनका बाप लड़कीबाज निकला। ओ तेरी बच्चे ये कब पैदा हुए? अधिप तो ये सोच के सदमे में जा चुका था। सभी अदा की बातों से शॉक हो गए थे। सबका मुंह खुल के चौराहा हो गया था और उससे ज्यादा बुरा हाल तो अपने हीरो का था। वो तो बेचारा इतना शॉक था कि अभी तक जमीन पर पड़ा हैरानी से अदा को देख रहा था। अदा की बातें सुन के उसके कान नाक मुंह सब जगह से धुआं निकल चुका था। अपने हीरो का फेफड़ा जो फैला था वो अब उछल के खाई के पास सुसाइड करने पहुंच गया था। अधिप का दिल चिल्ला चिल्ला के अदा से कह रहा था, ओ भाई ये की है? पर दिल की आवाज सुनाई देती है क्या? अदा मुंह से बोली बात न सुनती, दिल से बोली बात क्या घंटा सुनने वाली थी। बेचारे जन्य ने भी हैरानी से अदा को छोड़ दिया और उसका छोड़ना था कि अदा जंगली बिल्ली के जैसे कूद पड़ी अधिप के पेट पर। अधिप अपनी हैरानी से इलेक्ट्रिक शॉक लेकर बाहर आया। अदा उसके पेट में इतनी जोर से कूदी थी कि अधिप में
मुंह से चीख और उसके हाथ पैर अपने आप हवा में उठ गए थे। दिशा ने तो अपना मुंह और कस के दबा लिया। उसने तो बस अदा को बताया था, अदा ने अपनी देखी रील्स उसमें ऐड करके पूरा बीबी ग्रंथ लिख डाला। अदा की हरकतों के साथ साथ दिशा का डर भी बढ़ता जा रहा था। पर बेचारा अधिप आज बुरा फंसा था, उसकी बीवी उसको लपेट लपेट के दे रही थी। बेचारा एक शौक और मार के दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा था कि उसकी बीवी उसको दूसरा शौक फेंक फेंक के देते हुए कोड लैंग्वेज में बोल रही थी, बेटा ये भी ले और ले, ये भी ले। अदा फिर अधिप को मारने जा रही थी कि अधिप ने इस बार अदा का हाथ पकड़ लिया। अब भाई कितनी देर इतने लोगों के सामने मार खाता, अकेले में तो अदा उसको बिना साबुन के धो दे कोई बात नहीं, पर मॉल जैसी जगह पर इतने सारे लोगों के सामने अपने हीरो की भाई इज्जत का सवाल था। अधिप ने अदा हाथ पकड़ा तो अदा ने मुंह बना लिया और अधिप से बोली, आप धोखेबाज हो, अब मेरे चुनू मुनू का क्या होगा। अधिप ने अदा को घूरते हुए कहा, अभी बताता हूँ क्या होगा। अधिप ने घुमा के अदा को अपने बगल में किया और उठ के खड़ा हुआ और खींच के अदा को भी खड़ा करके उसको घूरते हुए कुछ बोलने जा रहा था कि अब तो जग जाहिर हो चुका था भाई, जब अपनी अदा फार्म में आती है तो क्या अपना हीरो, क्या उसकी इज्जत, सब गया तेल बेचने। हम तो अपनी खींची रेखा पर ही चलेंगे। अब तुम अपनी इज्जत की लुटिया कैसे बचाते हो तुम समझो। और वही अभी किया अपनी क्यूट अदा ने। अदा अधिप के कुछ भी बोलने से पहले जमीन पर पैर फोड़ करके बैठ गई और अपनी छाती पीट पीट के वहां खड़े लोगों को देख के रोते हुए बोली, देखो इस धोखेबाज आदमी को, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपनी सारी ख्वाहिशें मार दी। अब बताओ भाई लोग, अपनी क्यूट अदा की क्या ख्वाहिशें हो सकती है, चॉकलेट खाना, गेम खेलना या फिर अपने हीरो की बारात निकालना। अदा आगे बोली, इस आदमी के चक्कर में 2 बार अपना पेट चिरवा लिया, इसको बाप बनने का सुख दिया और आज ये मुझे और मेरे 2 छोटे छोटे चुनू मुन्नू को छोड़ के किसी और लड़की के साथ चिपका चिपकी कर रहा है। सभी लोग अधिप को देखने लगे। एक तो अदा इतनी छोटी और ऊपर से उसके 2 बच्चे, बेचारे लोग भी कन्फ्यूजिया गए थे। और साथ में अपना हीरो भी। अदा को बाप का सही से अर्थ भी पता था, जो वो उसको बाप बनने का सुख देती, अधिप अब अदा को भाप बना के उड़ा देगा। और बस अधिप नहीं था जो बेचारा सदमे में था, आज तो अपना क्यूट तनय भी सदमे में जा चुका था। ये सब तनय की ही तो ट्रेनिंग का नतीजा था, उसने ही तो अदा को रील का चस्का लगाया था और अब अपनी क्यूट अदा वही चाशनी फैला रही थी। अदा रो रही थी कि अधिप ने जब लोगों की भीड़ बढ़ते देखा तो अदा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अदा पीछे खिसक गई और मार डाला पोजीशन में। अधिप को हाथ दिखाते हुए बोली, हाथ भी मत लगाना चरित्रहीन पति, दूसरी औरत को छुए हाथों से मुझे छू के मैला मत कर, ओ निर्दयी जिम्मेदारी लेस आदमी। बेचारी अदा के शब्द भाषा ज्ञान के अभाव के कारण कुछ मिक्स हो गए। अधिप तो बेचारा झटके पर झटके खा रहा था अदा की बातों से। अदा फिर खड़ी हुई और अधिप के पास आई और बोली, यू छिछोरा आदमी, क्या कमी है मुझमें जो तुम बाहर बिरयानी ठुसन निकले। बेचारा अधिप आज अदा के इस बीवी अवतार के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अदा ने फिर वही खड़ी निशा को देख के कहा, इस मोटी एक बच्चे की अम्मा से तुम इश्क लड़ान गोनेंग, पर मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देंग। एक बच्चे की ही अम्मा चाहिए तो मुझे 2 बच्चों की अम्मा काहे बनाई। अब समझ आ रहा था भाई, भाषा ज्ञान बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही अर्थ का अनर्थ होएंगे। बेचारे अपने हीरो के तो सारे नट बोल्ट ढीले हो चुके थे, बस गिरने बाकी थे। आज अदा किस धुन में थी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। बेचारी निशा का भी मुंह बन गया था। अदा फिर कुछ बोलती उससे पहले अधिप ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और गुस्से में बोला, अब अपना ये मुंह बंद रखना। अदा ने अधिप के हाथ पर काट लिया और उछलते हुए बोली, मारा मारा, इस आदमी ने मुझे मारा, देख रहे हैं आप सब,
कितना जालिम पति है। बेचारे लोग अदा की नादानी से बेखबर अधिप को गुस्से में देखने लगे। उनमें से एक लेडी बोली, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अधिप जन्य तनय दिशा सबके कान खड़े हो गए। पर अदा अपनी धुन में मस्त उस लेडी के पास आई और बोली, हाँ आंटी मदद करो मेरी, मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना मेरे चुनू मुन्नू का क्या होगा। वो लेडी अदा को शांत कराते हुए बोली, बेटा तुम परेशान मत हो, इस आदमी को मैं जेल भिजवा के रहूंगी। जब 4 डंडे खाएगा तो सारी अय्याशी का भूत निकल जाएगा। इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के बाहर मुंह मारते शर्म नहीं आती इसे। ओ तेरी, अपना हीरो बाहर मुंह मारेगा। बेचारा वो घर में मुंह नहीं मार पाता, उसकी बीवी उसके मुंह पर ही खींच के लगा के देती है। बेचारा बाहर क्या जाएगा। और बच्चे डॉट, अपने हीरो ने खुद एक बच्ची से प्यार किया है, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। पहले वो अपनी बच्ची को तो संभाल ले, फिर बच्चे पैदा करने का सोचेगा, वरना एक कम है जो कुछ और आ जाए उसके बाल नोचने को। अधिप कुछ करता उससे पहले किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस तुरंत ही वहां आ गई। पुलिस के आते ही सभी सीरियस हो गए। उस लेडी ने तुरंत पुलिस से अधिप की तरफ उंगली दिखा के कहा, सर इस आदमी को ले जाइए। पहले एक नाबालिग लड़की से शादी करके 2 बच्चे किए, अब उसको छोड़ के किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। लो भाई साहब, किसी ने सच कहा है, भारतीय नारी कुछ भी बोल सकती है। बात क्या थी और आंटी ने क्या ही समझ के क्या ही पुलिस अंकल को बता डाली। हाँ, अदा नाबालिग थी भी और दिखती तो उससे ज्यादा छोटी थी, लेकिन एक बार सच तो जानना चाहिए ना भाई। ऐसी आंटी को देख के लगता है बेचारे लड़के भी गलत फंस जाते हैं। पुलिस ने एक नज़र अदा को देखा जो रो रही थी। पुलिस तुरंत अधिप की तरफ बढ़ी तो जन्य अधिप के आगे आ गया और पुलिस अंकल को रोकते हुए बोला, सर 1 मिनट, कोई कंफ्यूजन हुआ है, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस अंकल ने जन्य को घूर के देखा और बोले, सब सारी बातें पुलिस थाने में। पुलिस अंकल ने जन्य को साइड किया और बस आगे आके अधिप का हाथ पकड़ा था कि अदा भाग के आई और बोली, आप मेरी पति को कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस अंकल बोले, बेटा पुलिस थाने, तुम चिंता ना करो, अच्छे से इसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। अदा तुरंत अपने हाथ पुलिस अंकल के सामने जोड़ते हुए बोली, पुलिस अंकल प्लीज मेरे पति को ना ले जाओ। पुलिस अंकल बोले, बेटा ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाना जरूरी है। अदा मासूमियत से बोली, नहीं अंकल, आप इनको ले गए तो मेरे चुनू मुन्नू का क्या होगा। भला है बुरा है जैसा भी है डॉट डॉट है तो मेरा पति, आप बस 10-15 डंडे लगा दो, इनकी अक्ल आ जाएगी ठिकाने। अधिप ने घूर के अदा को देखा। पुलिस अंकल फिर अधिप का हाथ पकड़ने लगे कि अधिप ने अपने फेस से मास्क हटाया तो पुलिस अंकल खुद ही 2 कदम पीछे हो गए और घबराते हुए बोले, सर डॉट सर डॉट सर डॉट सर आप। अधिप ने तुरंत अपना मास्क पहन लिया और तिरछी नजरों से जन्य को देखा तो जन्य आगे आया और पुलिस अंकल से बोला, आप चलिए। जन्य ने भी मास्क पहना था तो पुलिस अंकल जन्य को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अधिप को देख के उनके टायर की हवा निकल गई थी। पुलिस अंकल चले गए तो अदा मुंह बना के मासूमियत से बोली, अरे अंकल ऐसे नहीं जाना था, 2-4 लगा के जाना था। लो भाई, कुटवाने की पूरी प्लानिंग। अधिप ने अदा का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमको आज मैं 2-4-10 बहुत अच्छे से दूंगा। अधिप की गुस्से से भरी आवाज सुन के अदा डर गई और मासूमियत से बोली, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आपकी अच्छे से बीवी नहीं बनी क्या। अधिप अदा को आंखें छोटी करके देखने लगा। अदा ने फिर सिर घुमा के दिशा की तरफ देखा और बोली, भाभी माँ मैं अच्छे से नहीं जली क्या। दिशा की आंखें लटक गई, बस फर्श पर लुढ़कनी बाकी रह गई थी। अब तो बेचारी वो गई, अब तो किसी बाबा का कोई ज्ञान उसको नहीं बचा पाएगा। अधिप और तनय दोनों दिशा को घूर रहे थे, वो दोनों समझ गए थे
अदा का बीवी रूपी बाण छोड़ने वाला कमान दिशा है। दिशा ने अपना थूक अंदर किया और अपने बचाव में बोली, वो अदा पूछ रही थी बीवी कौन होती है? तो मैंने बता दिया, लेकिन अदा ऐसा कुछ करेगी ये नहीं पता था। अधिप और तनय दोनों दिशा को घूर रहे थे और दोनों दिशा से यही बोलना चाहते थे, वाह डॉट क्या बीवी का मतलब समझाया, मतलब आतंक काट दिया। दिशा दोनों की गुस्से की नजरें अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अधिप का मन तो था वो दिशा के ऊपर चिल्ला ले। अब भाई उसकी इतनी बैंड बजी, गुस्सा आना तो बनता है। पर दिशा की कंडीशन देख के वो कुछ नहीं बोला और अदा को अपने साथ ले जाने लगा। अदा ने मुंह बना लिया और बोली, अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे डॉट डॉट, मुझे गेम खेलना है। अधिप आगे बढ़ते हुए बोला, अभी अच्छे से गेम खिलाता हूँ चुनू मुन्नू की मम्मी, चलो तुम जरा। अदा ने मुंह बना लिया और अधिप के साथ खींचती चली गई। तनय अभी तक दिशा को घूर रहा था। दिशा ने भागने में ही भलाई समझी और जल्दी से अदा के पीछे निकल ली। लेकिन इन सब में रिधिमा पर किसी का ध्यान नहीं गया, जो तब से गायब थी।